महाराष्ट्र के जलगांव में एक महाराष्ट्र परिवहन निगम के का कर्मचारी है, कंडक्टर है बस का, मनोज चौधरी। उसने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या की वजह उन्होंने बताया कि 3 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली थी। 3 या 4 महीने से वहाँ के कर्मचारियों को किसी को भी नहीं मिली, उनको भी नहीं मिली थी। शायद बस का ड्राइवर भी पिछले उसने भी आत्महत्या की थी, ऐसा कुछ बताया है। लेकिन आज जो लिखा ये जो बस कंडक्टर है मनोज चौधरी, इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि आर्थिक तंगी चल रही थी। 3-4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली थी और इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया उद्धव ठाकरे को, उद्धव ठाकरे सरकार को। और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मेरे परिवार की इसमें जरा भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती और मेरे परिवार के किसी की कोई गलती नहीं है। मैं अपनी मर्जी से अपनी आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ और इसके लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे सरकार है। अब बात आती है कानून की। अगर उसने साफ तौर पे नाम लिखा है उद्धव ठाकरे का, उद्धव ठाकरे सरकार का। अगर न्याय की बात आती है, अगर अब बात कानून की आती है, तो कानून सबके लिए बराबर है। चाहे वो संतरी है, वो मंत्री है, चाहे वो नागरिक आम है या वो खास है, वो कोई भी है, कानून सबके लिए बराबर है। तो ऐसे में परमवीर सिंह दहिया को अब अपनी फुर्ती दिखानी चाहिए जरा। उन्हें कायदे से परिवहन निगम का जो मंत्री है महाराष्ट्र सरकार का, उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर डालना चाहिए। अर्णव गोस्वामी का 2 साल पुराना केस खुलवा सकते हो, तो जो आज का नोटिस है, जो आज ही जिस कर्मचारी ने सैलरी नहीं मिलने की वजह से आत्महत्या किया, नाम भी मेंशन किया है उद्धव ठाकरे सरकार का, उद्धव ठाकरे का, तो क्या उसके मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? उसके मंत्री को क्या जेल में नहीं डालना चाहिए? परमवीर सिंह दहिया दूसरों के इशारों पे नाचने के अलावा कभी किसी बड़े फिल्म स्टार के इशारों पे नाचना, कभी सरकार के अंगुलियों पे नाचना, इसके अलावा भी एक पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है। इस वर्दी को की शान को डुबाओ मत, इसकी शान को बना के रखो। और अब आप क्या करते हो, अब देखना है कि आप उस परिवहन मंत्री को अंदर करते हो या नहीं करते हो। कायदा तो यही बनता है कि उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसको अंदर आपको करना चाहिए। जब अर्णव गोस्वामी का 2 साल पुराना आप केस खुलवा सकते हो किसी के इशारों पे, तो ये तो आज का ही है। उसने सीधे तौर पे लिखा है कोविड चल रहा है, 3 महीने से आपने उसकी सैलरी नहीं दी, 3 या 4 महीने से आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या करता है और वो सीधे तौर पे नाम लिख के गया है। तो कायदा तो ये कहता है कि आपको उद्धव ठाकरे सरकार के इस परिवहन मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर डालना चाहिए। अगर आप के अंदर हिम्मत है, तो अगर आप वाकई में कानून की दुहाई देते हो, अगर आपने सच में अपने बदन पे भारत सरकार की वर्दी पहन रखी है, तो अगर इसकी इज्जत करते हो, कायदा तो यही बनता है जब जिसका भी नाम लिखा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हमें पता है आप नहीं करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेशरम लोग जो होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जनता जाग गई है, अब देखना है कि आप कार्रवाई करते हो या नहीं करते हो। और जो कि बिल्कुल जायज है, वो नाम लिख के गया तो तुम्हें कार्रवाई करनी ही चाहिए। और नहीं तो जनता को मैं यही कहूँगी कि जनता को आप जागरूक होना चाहिए। जब तक ये उस मंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं ले लेता परमवीर सिंह दहिया, यहाँ पे भी अपनी आवाज को बुलंद रखो। अर्णव गोस्वामी को 2 साल पुराने केस खुलवा के बिना कानूनी परमिशन के उसको अंदर डाल दिया, वो भी आतंकियों की जेल में, जहाँ खूंखार आतंकी हैं। और उद्धव ठाकरे के का जो मंत्री है, आप उसके खिलाफ या उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ कोई एक्शन ये लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि पुलिस कमिश्नर उसके लिए सारे अपराधी बराबर हैं। अब देखते हैं ये क्या करता है। अगर नहीं करता है तो जनता को साथ आके अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इस तरह का अंधकार अगर होगा तो फिर देश का क्या हाल होगा और आम नागरिक का क्या होगा।
सोचना तो आम जनता को ही पड़ेगा, क्योंकि इनका इन बॉलीवुड वालों का या इन सरकारों का कोई भरोसा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। अर्णव गोस्वामी हमारे लिए खड़ा हुआ था, और वहाँ का जो मंत्री, वहाँ का जो कर्मचारी है, वो बेचारा सैलरी नहीं मिलने की वजह से उसने आत्महत्या की है। वो नाम बकायदा लिख के गया है, मनोज चौधरी नाम का जो कर्मचारी है महाराष्ट्र परिवहन निगम का। तो जब उसने नाम लिखा है तो उस मंत्री के खिलाफ, उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखते हैं परमवीर सिंह दहिया सिर्फ सरकार के इशारों पे काम करता है या कभी अपनी वर्दी का इस्तेमाल सही तरीके से भी करता है। नमस्कार।